हेलो हेलो ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सेट नंबर 11, ठीक है। सेट नंबर 11 के सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। वॉल्यूम 3 जो बुक आपने परचेज किया है, वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, पहले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले सवाल पे बढ़ते हैं। पहला सवाल जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि यदि लिसन का संबंध क्या दिया हुआ है, तो यदि लिसन का संबंध अंडरस्टैंड से, तो रेस्ट का संबंध किससे? तो आप यहां पर देखिएगा सिनोनिम्स है, लिसन अंडरस्टैंड, तो रेस्ट का क्या हो जाएगा? रिक्रिएट। रिक्रिएट का मतलब भी क्या होता है? निर्माण करना, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर? दोनों का मतलब क्या होता है? आराम करना। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कोई भी बंदर वानर नहीं है। मान लो 20 से बंदर हो गया, अब कोई भी बंदर 20 से वानर हो गया। बंदर और वानर नहीं है और सभी वानर मानव है। अब इस पे देखिएगा पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कोई भी बंदर मानव नहीं है। मैंने बता दिया कि कोई भी बंदर क्या नहीं है? वानर नहीं है, लेकिन ये कह दिया मानव नहीं है। तो मानव तो हो सकता है, ये सारे जो बंदर हैं मानव के पास, तो यहां पर तो आ सकता है। मतलब ये झूठ कह रहा है, पहला गलत। अब कुछ मानव वानर है, तो मानव ये और वानर ये, मतलब कि बिल्कुल सही। तो केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है, मतलब कि 6 का आंसर डी चला जाएगा। 6 का आंसर क्या चला जाएगा? डी। क्लियर है ना? ओके, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जानी चाहिए? तो पहला तर्क कह रहा है कि हां दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर ग्रामीण महिला को अपने जीवन में तेजी लाने के लिए कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यह महिला सशक्तिकरण का हिस्सा है। तो बिल्कुल सही, पहला तर्क तो मजबूत है। दूसरा कह रहा है कि नहीं देनी चाहिए। जो महिलाएं इसमें रुचि रखती है वे अपने आप सीख लेंगी, अनिवार्य कार्यक्रम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गलत, गलत, ठीक है। तो केवल तर्क एक प्रबल है, मतलब कि 7 का आंसर सी चला जाएगा। 7 का आंसर सी चला जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल 11 नंबर। ट्रैफिक सिग्नलों के खराब होने के कारण रात के दौरान अधिक दुर्घटनाएं होती है। तो क्या कह रहा है? ट्रैफिक सिग्नल खराब होने के कारण रात के समय अधिक दुर्घटनाएं होती है। तो पहला कह रहा है यातायात पुलिस से रात में सिग्नल के पास गार्ड खड़े करने के लिए कहा जाए। गलत। गार्ड का काम यह थोड़ी होता है कि सिग्नल के पास खड़े होकर के वो उसकी निगरानी करे, नहीं। तो सिग्नल में खराबी है तो उसको ठीक करवाया जाएगा, यही ना। दूसरा, खराबी ना हो इसलिए ट्रैफिक सिग्नलों का रख रखाव नियमित रूप से किया जाना चाहिए। तो दूसरा जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष 2, मतलब 11 का आंसर सी हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है दी गई आकृति में कौन सी आकृति समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा 4 4 8 3 11, 5 4 9 4 13, मतलब इसमें 11 है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 4 5 4 9 और 4 13 है। तो इसीलिए ए नंबर फिगर क्लासिफाई होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 11 ही अंगूर हैं और बाकी में 13 अंगूर हैं, मतलब 12 का ऑप्शन ए चला जाएगा। समझ गए? बहुत आसान सा क्वेश्चन था इसमें। अगला सवाल, जे के एल एम और एन एक कतार में खड़े हैं, बीच में कौन खड़ा है? तो देखते हैं पहले से आंसर आता है कि नहीं। कह रहा है एम काउंटर पर खड़ा है और एन सबसे दूर अंत में खड़ा है। तो 5 लोग हैं, एम कह रहा है काउंटर पे खड़ा है और एन सबसे दूर अंत में खड़ा है। तो बताइए बीच में कौन खड़ा है? क्या ये बता पाया? नहीं। तो पहले से आंसर नहीं आया। दूसरा, एम के बाद के खड़ा है, जस्ट वेट। क्या कह रहा है
कि m के बाद k खड़ा है और n के बाद l खड़ा है। क्या कह रहा है? तो m के बाद k खड़ा है और अब ध्यान दीजिए यहां पर कह रहा है कि m के बाद k खड़ा है, कहीं पर भी पता नहीं कहां पे। m के बाद k खड़ा है और n के बाद l खड़ा है और n के बाद l खड़ा है। तो हो सकता है बीच में n भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। कथन 1 और 2 दोनों अपर्याप्त है, मिलाएंगे तो लैंग्वेज ही मैच नहीं कर रहा है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। मन में आ रहा होगा अक्सर दोनों को मिलाएंगे तो आंसर आएगा क्या? नहीं, क्योंकि n काउंटर पे खड़ा है, ये पहला कह रहा है अंत में, ये कह रहा है कि n के बाद l खड़ा है, तो लैंग्वेज ही मैच नहीं करेगा तो आंसर कहां से आएगा? समझ गए? अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल, 12 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो नीचे दिए गए वर्षों में से किस में 12 फरवरी को फिर से सोमवार होगा? तो देखिए फरवरी 2018 की बात कर रहा है, 12 फरवरी 2018 को क्या बता रहा था? सोमवार। कह रहा है फिर से सोमवार कब आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, तो ये फरवरी का महीना है, मतलब जब जब लीप से जनरल जाइएगा तब तब 2 दिन बढ़ता है। तो लीप से जनरल जाने पर मतलब 19 में जाइएगा, तो 19 में जाइएगा तो एक ही दिन बढ़ेगा, मंगलवार होगा, मतलब एक ही दिन बढ़ेगा। 20 में क्या हो जाएगा? बुधवार, मतलब कि एक ही दिन बढ़ेगा। लेकिन 20 से 21 अगर गए, मतलब कि लीप से जनरल जा रहे हैं, तो यहां पर बुधवार के बाद बृहस्पतिवार नहीं बल्कि शुक्रवार हो जाएगा, यहां 2 दिन बढ़ जाएगा। 22 में गए तो शनिवार एक ही दिन बढ़ेगा। 23 में गए रविवार एक ही दिन बढ़ेगा। और जब 2024 में गए तो एक ही दिन बढ़ेगा और क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अब बताइए कि वो साल कौन सा है? वो साल है 2024 को सोमवार पड़ रहा है, तो कौन से साल में? 2024 में। तो 16 का आंसर सी। और अगर मान लीजिए कि फरवरी के जगह पे जुलाई देता, जून देता, मार्च देता, दिसंबर देता, मतलब मार्च से दिसंबर का डेट अगर रहता, तो जब जब जनरल से लीप जाते यहां 20 में 2 दिन बढ़ता, 24 में 2 दिन बढ़ता। तो ये कंसेप्ट होता है। तो 16 का आंसर क्या हो गया? सी। क्लियर? चलो फिर 17 नंबर देखिएगा। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं? 3। अब ये कहां कहां दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। कितने दिख गए आपको? 5। तो 3 गुना 5 तो कह सकते हैं, 3 गुना 5 15। 3 गुना 5 कितने हो गए? 15। चलो अब ये तो आप समझ गए कि 3 वाले आपने सारे ले लिए। अब 15 के बाद बताइए कि और कहां पे बन रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा अगर कहीं दिख रहा है तो इसमें 2 त्रिभुज बनता है। कितने? 2 त्रिभुज। अब अगर ऐसा सर कहां दिख रहा है? तो जी हां दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पे आपको दिख रहा होगा 2 त्रिभुज दिख रहा है, यहां पे 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज यहां पर दिख गए। क्लियर? तो 2 त्रिभुज यहां पे दिख गए। कितने हो गए? 17। 17 के बाद आ जाओ, 17 के बाद अब एक ये 18, 1, 2 और 3, मतलब कि 3 त्रिभुज और बढ़ गए। तो 5 से 15, 2, 17, 3, 20। क्या सर कोई और भी त्रिभुज बन रहा है? तो जी हां बन रहा है। कैसे? तो देखिएगा, तो एक त्रिभुज यहां से ये जो कि काउंट नहीं हुआ है, ये पूरा मिला करके एक त्रिभुज काउंट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद देखिएगा तो एक त्रिभुज ये बचा हुआ है, और इसके बाद और कोई त्रिभुज बचा हुआ है? हां, और एक त्रिभुज ये, एक नहीं हुआ था, 2 और ये 3।
मतलब कि 23 त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23, मतलब कि 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी। 5 या 15 तो यही आ गया, अब 2 इसमें आ गया, 15 2 17, 3 त्रिभुज ये छोटे वाले, 17 3 20। अब ये 3 त्रिभुज खाली काउंट करना था, 1 2 और ये पूरा 3, टोटल ये हो गया। क्लियर? अगला सवाल 23 नंबर। ए को 5 के रूप में, बी को 6 के रूप में, सी को, मतलब 4 बढ़ा रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो पूछ रहा है 10 16 19 और 11 को क्या लिखा जाएगा? तो जब वो 4 बढ़ाया, लेटर से अगर आप नंबर की तरफ जाते हैं तो 4 बढ़ाया, तो नंबर से लेटर की तरफ जाएंगे तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? 4 4 घटना होगा। तो क्या हो जाएगा? एफ, तभी ने 4 बढ़ा के 10 लिखा। एल ओ, FLO और जी, फ्लॉग। क्या हो जाएगा? फ्लॉग। FLOG, मतलब कि 23 का जो आंसर हो जाएगा वो ए चला जाएगा। 23 का ऑप्शन ए चला जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, देखिए एक सवाल छूट गया है, 25 नंबर। 25 नंबर मैं यहां पे बता देता हूं। एक सवाल जैसे कि छूट गया है, 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर सवाल छूट गया है, नहीं है, मगर 25 रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। कह रहा है 11:12 पे, 11:12 पर थीटा का मान कितना होगा? छोटा कोण, कौन सा? छोटा कोण कितना होगा? छोटा कोण कितना होगा पूछ रहा है आपसे। तो कुछ नहीं करना है, इसको एक बात बताइए, 11:12 और ये जो 12 सेकेंड दिया हुआ है, इस 12 सेकेंड को 12/60 इक्वल टू 0.2 मिनट बोल सकते हैं कि नहीं? 2 मिनट 0.2, तो इसको हम बोल सकते हैं 11:12 सेकेंड डाल दिया। क्या डाल दिया? सेकेंड को मिनट में चेंज कर दो, तो 60 से भागा देते हैं, मतलब 0.2, तो इसको हम ये बोल सकते हैं। अब फॉर्मूला होता है 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2। अब ये फॉर्मूला पे क्वेश्चंस को बना दो, तो क्या हो जाएगा? 60 गुना 11 माइनस 11 गुना 12.2/2, क्या हो जाएगा? देखिएगा, 660 माइनस 11 दूना 22.2, 132 2 134 होगा कि नहीं होगा? 11 दूना 22, 2 बचा, 11 दूना 22 2 24, 2 बचा, 11 के 11 2 13/2। अब इसको देखिएगा, घटाइएगा तो 0.8 होगा, 0.8। अब 60 में से 35 गया तो 25 और 525/2, तोड़िए तो इसको कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 4.9। अब ये तो बड़ा कोण हो गया ना। अब 360 से जब घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 97.1 डिग्री। कितना हो जाएगा? 97.1 डिग्री, मतलब ऑप्शन से आपका चला जाएगा सी नंबर, 25 का ऑप्शन सी। लिख लीजिए जरा जल्दी से। ये 25 नंबर स्लाइड में नहीं था, लेकिन मैंने अलग से बता दिया क्योंकि ये भी रीजनिंग का ही सवाल है। फिर हम आते हैं उस पे, अगले सवाल पे।
जब भी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सेकंड डाल दे तो सेकंड को पहले मिनट में डेसिमल में, कैसे में, कभी भी डेसिमल में चेंज करना और उसको उसके साथ जोड़ देना और ये फॉर्मूला से बना देना, बन जाएगा। बड़ा कौन पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन छोटा कौन पूछा तो 360 से घटा दिए। ठीक है, चलिए फिर अब आते हैं 29 नंबर पे। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में घन के 3 फलक दिखाई देते हैं और घन के प्रत्येक फलक में एक अलग डिजाइन है, मतलब किसी पे भी सेम नहीं है, किसी दो पे सेम नहीं। विकल्प के रूप में 4 घन दिए गए हैं, उस घन का पता लगाएं जिसे मूल घन के हेरफेर द्वारा या घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उत्तर घन में मूल घन के समान कम से कम 2 फलक होना चाहिए। अब इस तीनों में से 2 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कि सिर्फ यही दिख रहा है, तो एक कैंसिल। इसमें देखिए सिर्फ त्रिभुज दिख रहा है, जबकि 2 चीजें दिखने चाहिए, ये भी कैंसिल। इसमें सिर्फ ये दिख रहा है, मतलब इन तीनों में से कम 2 दिखना चाहिए। तो किस में दिख रहा है? बी में। देखिए इसमें त्रिभुज दिख रहा है और ये, और एक नया चीज दिया हुआ है, मतलब कि 29 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो त्रिभुज है ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं, मतलब कि बी नंबर कैंसिल। अब ये जो पार्ट है इधर, अब ये पार्ट इधर आ जाएगा और 3 लाइन इधर से है, तो 1 2 और 3 लाइन होंगे। तो बताइए यहां पर 2 ही लाइन दिया हुआ है, ए नंबर कैंसिल। फिर उसके बाद यहां पर एक त्रिभुज बनता दिख रहा होगा, त्रिभुज देखिए यहां पर नहीं बन रहा है, त्रिभुज यहां बन रहा है नहीं, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बताइए 30 का ऑप्शन क्या चला जाएगा? सी। इसमें एक लाइन मिसिंग है, ये तो त्रिभुज ही उल्टा कर दिया, और यहां पर त्रिभुज मिसिंग है, देखिएगा त्रिभुज मिसिंग है, मतलब कि कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर? एक मंजिल में 6 घर एक उत्तर और एक दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं, जिन्हें पी क्यू आर एस टी और यू को दिए गए, मतलब कि 3 घर उत्तर की ओर होगा और 3 घर दक्षिण की ओर। क्यू को उत्तर का, मान लो कि 3 घर हो गया। अब क्यू को उत्तर की ओर मुख किया हुआ घर मिला, पर वह एस के बगल में नहीं है। एस और यू को सामने तिरछे घर मिले हैं। क्यू को उत्तर की ओर मुख किया हुआ घर मिला, पर वह एस के बगल में। यू के बगल में आर को दक्षिण मुखी और टी को उत्तर मुखी घर मिला है। किसका घर के? अब यू के बगल में आर को दक्षिण मुखी, और आपको पता है इस दोनों को मिलाओ, एस और यू को सामने तिरछे घर मिले हैं और यू के बगल में आर को दक्षिण मुखी। मान लो कि ये रहा यू के बगल में आर को दक्षिण मुखी और यू और एस को तिरछे विपरीत फ्लैट मिले हैं। एस और यू को सामने के तिरछे घर मिले हैं, यू के बगल में आर को दक्षिण मुखी और टी को उत्तर मुखी घर मिला है। और टी को, अब क्यू को देखिए, अब इसको मिलाइए, क्यू को उत्तर की ओर का मुख मिला है, पर वह एस के बगल में नहीं है, तो क्यू यहां हो जाएगा। अब देखिए टी को उत्तर मुखी घर मिला है, तो टी कहां हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा। तो बताइए पी का घर कहां पे हो जाएगा? पी का घर यहां पे हो जाएगा। तो किसका घर Q और S के बीच में है? तो बताइए किसका घर Q और S के बीच में है? तो T का घर Q और S के बीच में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 का ऑप्शन ए। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था। 41 क्लियर? चलो फिर 44 नंबर क्या कह रहे हैं देखिएगा। ऊपर दिए गए के कौन से अक्षर बाईं ओर से 9वें अक्षर और दाईं ओर से 7वें अक्षर के बिल्कुल बीच में? बाईं से 9 मतलब 3 3 6 और 3 9, बाईं ओर से 9वां अक्षर यही होगा। देखिए तो 3 3 6 3 9, और दाएं से 7वां 3 3 6 1 7। अब इसके ठीक बीच में क्या है बताइए? 4 है कि नहीं है? क्या है? 4 है, मतलब 44 का आंसर डी। 44 का आंसर डी। तो बाएं से 9वें मतलब कि 9 और दाएं से 7वें जेड। अब इन दोनों के ठीक बीच में कौन है? 4, क्योंकि 3 यहां और 3 यहां। ठीक है, आंसर हो गया 44 का। अब देखो आगे
47 नंबर। अब इन एबीसी, अब इन टुकड़ों को मिलाकर के एबीसीडी में से क्या बन सकता था? एक स्क्वायर, सबसे पहले देखिए एक स्क्वायर यहां बन गया, और जैसे ही यहां पर करेंगे तो दो त्रिभुज भी बन गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए 47 का ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी फिगर में स्क्वायर अगर बना देंगे, मान लो कि यहां भी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 त्रिभुज हो जाएंगे, जबकि 2 ही त्रिभुज है, बी कैंसिल। यहां पर स्क्वायर बनेगा ही नहीं, बस बनेगा भी तो बहुत ज्यादा, सी भी कैंसिल और डी तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं सकते। ए नंबर आंसर। ए बी का पति है। अब ए कौन है? तो बी का पति है। ए बी का पति है, डी ए की बेटी है। अब डी अगर ए की बेटी तो बी की भी बेटी, डी ए की बेटी है। सी डी का पति है। अब सी कौन है? तो सी जो है वो डी का पति है, सी डी का पति है। ई सी की बेटी है। अब ई कौन है? तो सी की बेटी है, ई सी की बेटी है। तो ई का बी से कौन सा रिश्ता है? तो बताइए कि ई का बी से क्या रिश्ता है? तो बी की बेटी मतलब कि नतनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नतनी, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन डी नंबर 48 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। 48 का ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? समझ गए? अगले सवाल पे आते हैं। 49 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है गुड को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें तो गुड है नहीं, बेस्ट ऑफ लक, गुड यहां है, गुड और कहीं नहीं है, लेकिन द और द मैच कर रहा है। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है? देखिएगा 5, मतलब गुड का कोड 5 नहीं हो सकता। लक और लक मैच कर रहा है, दोनों में देखिएगा तो 8 मैच कर रहा है, मतलब 8 नहीं होगा। तो बताइए गुड का कोड क्या हो जाएगा? गुड का कोड 9 हो जाएगा। और वैसे भी गुड कहीं नहीं दिख रहा है और 9 कहीं नहीं दिख रहा है, तो गुड का कोड क्या होना चाहिए? 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 का ऑप्शन ए। आंसर इसका गलत दे रहा है, 49 का ए होगा आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा, मिलाते जाइएगा। VISINME, 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 देखो MORY, MORYRE, 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 QUIRED, QUIRED, लेकिन ये मैच नहीं किया। तो आप क्या कहिएगा? डी नंबर आंसर की केवल तीसरी और पहली मत बिल्कुल समान रूप से है, दूसरा मैच नहीं कर रहा है। देखिएगा, क्योंकि चलो यहां तो सेम है, लेकिन इसको मिलाइए तो QUIRED, QUIRED, लेकिन QUIRED नहीं, ERD कर दिया है, मतलब दो भिन्न है, लेकिन एक और तीसरा मत जो है बिल्कुल समान है। तो 53 का आंसर डी हो जाएगा। 53 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? 54 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। अनु, गिरजा और श्वेता 3 बहनें। अनु, गिरजा और श्वेता 3 बहनें। मान लीजिए कि ये अनु हो गई, ये गिरजा हो गई। तो अनु, गिरजा और श्वेता 3 बहनें। ये राजेश, कृष्ण और शिव से विवाहित है। ये राजेश, अब रिस्पेक्टिवली क्रमशः नहीं दिया हुआ है, यह राजेश, कृष्ण, और ये किससे? कृष्ण से विवाहित है। और अनु, गिरजा और श्वेता, तो मान लो कि मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, ये हो गई श्वेता। अब ये तीनों क्या है? आपस में बहन है, ठीक है। और श्वेता का विवाह किससे हो जाएगा? शिव से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो देखिएगा। राधा अनु की सहेली है। अब राधा जो है वो सहेली है। सहेली आपको पता है कि ब्लड रिलेशन में नहीं आता है, तो राधा अनु की सहेली है। तो राधा अनु की सहेली है। अनु के 2 पुत्र हैं, अनुप और सोम।
क्या कह रहे हैं, अनु के दो पुत्र हैं, मतलब अनु के दो पुत्र हैं, कौन कौन, तो अनु के दो पुत्र हैं अनूप और सोम, अनूप और सोम, ये अनु और राजेश के, मतलब अनु और राजेश के दो पुत्र हैं, अनु और राजेश के दो पुत्र हैं। ये गिरजा का एक पुत्र और एक पुत्री है। अब गिरजा का एक पुत्र है और एक पुत्री है, गिरजा का एक पुत्र और एक पुत्री है। श्वेता का एक पुत्र है आनंद। अब देखिए, श्वेता का एक पुत्र है आनंद, श्वेता का एक पुत्र है आनंद। आनंद की एक पुत्री रेशमा है। अब आनंद की पुत्री क्या है, आनंद की पुत्री एक रेशमा है। आनंद की पुत्री कौन है, रेशमा, जो रिहान से विवाहित है। अब रेशमा का विवाह किससे हुआ है, तो रिहान से हुआ है। किससे हुआ है, रिहान से। राधा का रेशमा के साथ क्या, अब राधा क्या हो गई, ध्यान से देखिएगा, तो राधा जो हो गई वो सहेली हो गई, इसीलिए कोई रिश्ता नहीं है। 54 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सभी फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन वो तो सहेली हो गई, तो राधा का रेशमा से क्या संबंध है, तो कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में फ्रेंड्स नहीं आते। समझ गए, तो इतनी कहानी की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही राधा अनु की सहेली हुई और ये सभी एक परिवार है, मतलब कि कोई रिश्ता नहीं। तो इतना जो बवंडर जो क्वेश्चन दिया, इसका कोई तुक नहीं बनता था, इसका कोई मतलब नहीं बनता था। समझ गए, आसान सा सवाल था। अगला सवाल, यदि फ्राइडे को देखिएगा, एफ का अपोजिट यू, आर का आई, आई का आर, डी का डब्ल्यू, ए का जेड और वाई का बी, मतलब अपोजिट किया गया। क्या किया गया है, अपोजिट। तो चलिए आइए, संडे का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस का अपोजिट एच, यू का एफ, एन का एम, डी का डब्ल्यू, एस यू एन डी, ए का जेड और वाई का बी। आपका आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, एच एफ एम डब्ल्यू, एच एफ एम डब्ल्यू जेड बी, मतलब 55 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 55 का आंसर डी। संतावन नंबर देखिए, अच्छा सवाल है। कह रहा क्लासिक कलर के 4 लोगों का एक दल मिस्टर फील्ड का घर पेंट कर रहा है। माइकल घर के सामने वाले हिस्से को पेंट कर रहा है, और रोस घर के पीछे एक गली में है और पीछे का हिस्सा पेंट कर रहा है, और जेड उत्तर की दिशा में बनी खिड़की को, मान लो कि ये घर है, ये घर है और ये घर का हिस्सा है, ये घर का सामने हिस्सा हुआ, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला, माइकल घर के सामने वाले हिस्से को पेंट कर रहा है, तो एम से क्या हो गया, माइकल। तो माइकल कहां पे, घर के सामने वाले हिस्से को पेंट कर रहा है, और रोस घर के पीछे गली में है और पीछे का हिस्सा पेंट कर रहा है। और रोस कहां है, घर के पीछे। मान लो कि घर का फेस मैंने इधर लिया, तो माइकल सामने फेस कर रहा है और रोस पीछे। जेड उत्तर की दिशा में बनी खिड़की को फ्रेम कर रहा है, तो जेड किधर, उत्तर दिशा की तरफ फ्रेम कर रहा है, और सन दक्षिण दिशा में है, और सन कहां है, दक्षिण से। ये चारों तल इधर से, कोई सामने से पेंट कर रहा है, कोई पीछे से, कोई उत्तर की तरफ से और कोई दक्षिण से। यदि माइकल जेड के साथ स्थान परिवर्तित कर दे, अब माइकल क्या करता है, तो जेड के साथ, मतलब कि यहां पर जेड आ गया और यहां पे माइकल आ गया। तो क्या कह रहा है, यदि माइकल जेड के साथ स्थान परिवर्तित करता है और फिर उसके बाद जेड सॉन के साथ स्थान परिवर्तित करता है। अब जेड जो है सॉन के साथ परिवर्तित कर देता है, इसका मतलब जेड जो है वो यहां पे आ गया और सॉन जो है वो यहां पे आ गया। अब भूल जाइए इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन, तो सॉन कहां है, तो सॉन घर के सामने की तरफ है। सॉन कहां है, घर के सामने है, तो 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लिख लीजिए, क्योंकि पहले ये दोनों स्थान बदला और फिर ये दोनों, तो मतलब जेड वहां चला गया, सॉरी सॉन यहां चला गया और जेड यहां, तो सॉन कहां पे है, घर के सामने, क्योंकि सॉन एक बार, ठीक है, सॉन वहां चला गया जेड के पास।
आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहे एक बड़ा घन लेता है, जया एक बड़ा घन लेती है जिसके सभी पक्ष हरे रंग से रंगे हुए हैं, फिर वह बड़े घन को 27 समान छोटे आकार घनों में काट दिया। तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी पक्ष रंगा हुआ नहीं हो? तो देखिए कोई भी पक्ष रंगा हुआ मतलब कि जीरो फेस, तो जीरो फेस का फॉर्मूला होता है x माइनस 2 का क्यूब। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ छोटा घन कितना है 27, फॉर्मूला होता है मतलब कि 3। तो अब जरा बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1, कितने 1 घन होंगे। तो 66 का आंसर सी। देखिए जीरो फेस का फॉर्मूला होता है ये कि x माइनस 2 का क्यूब, और x कितना होता है, जितना छोटा क्यूब रहता है ना, जैसे 27 रहे, 64 रहे, 125 रहे, उसका क्यूब रूट, मतलब कि 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3। तो x के जगह पे 3 रख दीजिए और निकाल लीजिए। अगर पूछता 2 फेस रंगे हुए तो 12 इंटू एक्स माइनस 2 फॉर्मूला होता है, एक फेस का 6 इंटू एक्स माइनस 2 का। अगर ऐसा सवाल आएगा तो हम उस टाइम जरूर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 66 के बाद 67, निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित करें, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लेंगे, सबसे पहले लेंगे पशु। पशु जो होते हैं वो रीढ़धारी प्राणी होता है, जो कि स्तनपायी होते हैं। अब इस तीनों को कैसे रखेंगे, तो इस तीनों को रखेंगे बिल्ली के समान, एक 5 4 2 क्या हो जाएगा 67 का। तो ये तो जरूर होगा, यहां तक तो क्लियर है। एक पशु जो होते हैं रीढ़धारी प्राणी होते हैं, जो कि स्तनपायी होते हैं, बिल्ली के समान, तेंदुआ और फिर बिल्ली। चलो खैर क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, लेकिन लॉजिक से हम लोग 67 का आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर 76 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। अगर कोड भाषा में लॉट को देखिए LOT को लिखा जा रहा है 144225400। ये किया क्या है तो ध्यान देना, L का प्लेस वैल्यू 12, O का 15 और T का 20। ये 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, मतलब कि स्क्वायर किया है। क्या किया है, स्क्वायर मतलब वर्ग किया है। तो उसी तरह से यहां पर तो पूछ रहा है लाइट का, लाइट का कोड क्या होगा, तो हम लोग भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर। तो चलिए जरा स्क्वायर करते हैं। L का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12 का स्क्वायर मतलब कि 144, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 20 का स्क्वायर 400। तो किस में है 144 81 49, 144 81 49, 144 81 144 81 49, 144 81 49, 144 81 49, फिर 64 400, 64 400 मतलब कि डी नंबर आंसर। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 76 का आंसर डी। क्लियर है। चलिए फिर समझ गए, बस सिर्फ स्क्वायर किया था। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये अल्टरनेट है, ध्यान दीजिएगा। ई से देखिए लिख देता हूं मैं, EJO TYD INS XCH। तो अगला टर्म क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या किया गया। देखिए E से I +4, तो हम लोग भी +4 कर देंगे। तो I 9 + 4 13 यानी कि M हो जाएगा कि नहीं। फिर देखिए J से N +4 और फिर यहां पर भी +4 कर देंगे।
तो 14 4 18 मतलब कि R। फिर देखिए O से S, तो O से S मतलब कि +4 और +4, तो देखिएगा 15 4 19 और 19 4 23 का मतलब W। आंसर तो आ गया MRW। अब कहेगा सर इसमें भी, तो इसमें भी आप देख लो, इसमें भी आप देख लो, इसमें भी देख लो, +4 4 करते जा रहा है। लेकिन सीरीज क्या है? अल्टरनेट सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज है, मतलब कि 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा MRW। क्या हो जाएगा? MRW। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 88 नंबर। कुछ नहीं करना है, देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, तो लिखित में से m-n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? m-n HF और *C। ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है, बस क्या कह रहा है देखिएगा, स्टार का मतलब क्या दिया हुआ है? स्टार का अर्थ है पिता, तो ये जो हो गया ये पिता हो गया, FC का पिता हो गया। अब देखिएगा हैच का मतलब क्या दिया हुआ है? तो पत्नी दिया हुआ है, मतलब पिता की ये पत्नी हो गई, मतलब कि माता हो गई। और माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है? तो माइनस का मतलब दिया हुआ है बहन, और ये पत्नी की बहन हो गई, मतलब कि ये मौसी हो गई। तो पहला आप कह रहा है कि एन एम का भाई है, तो एन क्या एन एम का भाई है? नहीं। एफ एन का पति है, तो एफ एन का पति है, जी हां, क्योंकि इसकी पत्नी तो ये पति होंगे ना, तो आंसर क्या चला गया? 88 का आंसर जो चला गया, क्या चला गया? 88 का आंसर बी चला गया। कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट बना देना है, क्वेश्चन तुरंत बनता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 89 क्या कह रहे हैं? लीना और रवि ने अपने कॉलेज टूर के बराबर संख्या में तस्वीरें ली है। लीना और रवि ने अपने कॉलेज टूर के बराबर संख्या में तस्वीरें, लीना ने चंचल के मुकाबले 3 गुना तस्वीरें ली है। मतलब कि लीना ने चंचल के मुकाबले 3 गुना, मतलब कि यदि चंचल, यदि, ये तो मैथ का सवाल है जी, चलो कोई नहीं। लीना ने चंचल के मुकाबले 3 गुना, मतलब कि लीना चंचल से 3 गुना, ठीक है। लीना ने चंचल के मुकाबले 3 गुना तस्वीरें ली है, और रवि ने चंचल की तुलना में 12 तस्वीरें अधिक ली है। और रवि ने चंचल की तुलना में 12 तस्वीरें अधिक ली है। चंचल ने कितने तस्वीरें ली होगी? मान लीजिए कि ये x हो गया और ये 3x हो गया, यही ना x। लीना ने चंचल के मुकाबले 3 गुना तस्वीरें ली है, और रवि ने चंचल की तुलना में 12 तस्वीरें ली है। अच्छा चलो ऑप्शन से इसको बना करके देखते हैं, ठीक है। चलो, तो कह रहा है कि चंचल ने कितने, यदि चंचल 6 तस्वीरें लेता है तो बताइए लीना कितना? 18, और रवि ने चंचल की तुलना में 12, मतलब कि रवि इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। क्वेश्चन कुछ ये नहीं है, मतलब 6 से आंसर आ रहा है, लेकिन ये मैथ का सवाल है, ठीक है। 89 का ए, ये मैथ का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है। 93 नंबर में क्या है देखिए, 4 प्लस ये जो 9 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 1 कीजिए इक्वल टू 86 आ जाता है। और उसी तरह से 2 प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 3 कीजिए तो 30 आ जाता है। तो उसी तरह से 11 प्लस 6 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 7 कीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 18 54 हो गया। तो चलो फिर हम लोग भी आंसर निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग भी, 10 प्लस 8 का स्क्वायर, 64 10 74 और प्लस 6 इक्वल टू
80 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या किया है? तो बीच वाले का स्क्वायर किया है, बीच वाले को स्क्वायर किया है सब में, और फिर इसको जोड़ दिया है, फिर इसको जोड़ दिया है, इसको जोड़ दिया है, और इक्वल टू में ये ले आया है, यही किया गया है। समझ गए? तो आंसर बताइए 93 का कितना चला जाएगा? तो 93 का ऑप्शन डी चला जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक आपके क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन, ये जो सेट है आपका, सेट नंबर 11 कंप्लीट होता है। हम लोग बहुत जल्दी सेट नंबर 12 में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सभी को। तो ये क्वेश्चन समझ गए ना सब लोग? लिख लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से।